तो मैं ये मंत्र दूंगा, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, सबके रोग दूर होंगे। ये माँ दुर्गा का मंत्र है। और मुसलमान भी कहे कि मैं ठीक हो गया, सिख भी कहे कि मैं ठीक हो गया, ईसाई भी कहे कि मैं ठीक हो गया, तो माँ दुर्गा कहती फिर तो मैं हिंदू को ठीक करूँगी, मैं हिंदुओं की माँ हूँ। ऐसा नहीं है। माँ दुर्गा को हिंदू मुस्लिम ईसाई से कुछ लेना देना नहीं है। माँ दुर्गा को पता ही नहीं है कि ये मेरे बच्चे हैं सारे, बस कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। माँ दुर्गा नफरत नहीं करती, सबको रोशनी सूरज देती है। और हम नफरत करते हैं, ना समझ के करके है ये मैं अभी मंत्र का प्रयोग करा रहा हूँ। 1 मिनट के लिए अरुण जी से प्रार्थना करेंगे। गजेंद्र जी भाई आगे, उनके स्वागत में ताड़ी मारे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी बुद्धि को आप समझे, एक चीज को समझ ले। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पटना की इस पवित्र और पावन भूमि जहाँ पर पटना साहिब स्थित है, गौतम बुद्ध की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के मंच पर आकर एक अद्भुत बातें सुनने को मिलती हैं, चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी आपने देखा अर्जुन ने किस तरह से सब धर्मों की जो आस्था है उसका जो बोल हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया। ये केवल इसी मंच पे हो सकता है। उसका कारण है हमारे बीज मंत्र, गुरु जी द्वारा दिए गए बीज मंत्र। जिन्हें फिक्र थी कल की, जिन्हें फिक्र थी कल की, वो रोते रहे रात भर। जिन्हें भरोसा था गुरु का, वो सोते रहे रात भर। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद लग जाएगी किनारे कचरे की तरह। और गुरुजी ने तो उस भरोसे से भी आगे की एक बात कही कि आप भरोसा रखें ना रखें, लेकिन जो बीज मंत्र उनके माध्यम से उनके द्वारा दिए जाते हैं उसे एक बार कर तो लें। जब आप करेंगे, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जब उसका प्रभाव होगा तो आपको अपने आप भरोसा हो जाएगा। बातें बहुत हैं, समय का अभाव है। गुरुजी एक छोटी सी कुछ बात कहकर जाना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें तो। अवश्य। मैंने एक प्रसंग पढ़ा, छोटा सा है। एक बार संत कबीर को किसी ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम सारा दिन कपड़ा बुनते रहते हो, भगवान का नाम कब लेते हो? तो कबीर साहब ने कहा, देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका मैं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें दिखा सकता हूं। आओ मेरे साथ। और अपनी कुटिया से लेकर उस व्यक्ति को सड़क पर आ गए। दूर से एक नारी जो है अपने सर पे पानी का मटका, जिसे हम गागर कहते हैं, लिए चली आ रही थी और बड़ी खुश थी, गीत गा रही थी, रास्ता पार कर रही थी, सड़क पार कर रही थी, लेकिन उसने गागर को दोनों हाथों से पकड़ा नहीं हुआ था। कबीर साहब ने कहा, देखो उस नारी को कितनी खुश है, किसी अपने परिजन के लिए पानी लेकर घर जा रही है। शायद वो प्यासा होगा, उसके बच्चे प्यासे होंगे, इस जल की उन्हें आवश्यकता होगी। तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि उसने गागर को हाथों से नहीं पकड़ा हुआ तो क्या वो गागर गिर जाएगी? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। उस नारी को भरोसा है कि वो गागर कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसने उसको इस तरह से बैलेंस किया हुआ है। कहता, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया। अगर आप अपने जीवन को उसी तरह से बैलेंस रखें जिस तरह से उस नारी ने गागर को रखा हुआ था, क्योंकि भगवान को पूजा के लिए समय की आवश्यकता नहीं है,
भाव की आवश्यकता है। आप किस भाव से उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा मैं कपड़ा बुनता रहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा शरीर कपड़ा बुनने में लगा रहता है, लेकिन मेरा मन जो है वो भगवान के चरणों में रहता है। हम सब के सब यहां आशा लेकर आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं, कई कई घंटे यहां व्यतीत करते हैं। आप इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो यहां से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ है, गुरुजी के मन में उसके विषय में भी चल रहा होता है। और आज करीब करीब 1 दशक से ज़्यादा हो गया हमें गुरुजी की शरण में। हमने इन बीज मंत्रों के प्रभाव को देखा है, और वो बीज मंत्रों का प्रभाव, जैसा गुरुजी कहते हैं, भरोसा रखो या ना रखो, प्रभाव ज़रूर होगा। जिस तरह से जब डॉक्टर दवाई देता है तो आप सुबह लें शाम को लें, लेकिन वो दवाई अपना असर ज़रूर करेगी। मेरा आपसे यही निवेदन है, जिस तरह से गुरुजी के शब्दों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, उसी तरह इन बीज मंत्रों का पाठ करते रहिए, प्रभाव अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, ओम नमो नारायण। धन्यवाद। आगे से आपने ये नहीं कहना है इनको कि बीज मंत्र करते रहिए, कुछ नहीं कहने की जरूरत नहीं है। बोलो ना करो भी, आप जो बीज मंत्र दिए हैं थोड़े दिन करके फिर ना करना, फिर उनको पता लगेगा इसके बिना इलाज ही नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। और ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। आपको दुर्गा माँ से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे माँ मुझे बीज मंत्र दे और मेरे को पाठ करने की ताकत दे। कोई राष्ट्रपति ऐसे मिल जाएगा आपको, प्रधानमंत्री ऐसे मिल जाएगा, खुदा अल्लाह गॉड परमात्मा ऐसे मिल जाएगा। आप प्रार्थना करो कि ये बीज मंत्र मुझे दो और मैं पाठ करूं। आप कुछ ना मांगो, कि एक ही चीज़ मांगो, दुर्गा माँ, भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव, अल्लाह, अकाल पुरख, वाहिगुरु, बस मुझे पाठ दे, बस, और कुछ ना मांगो। आप हैरान हो जाओगे, इतने में ही आपके काम होने लग जाएंगे और आप पाठ करने लग जाएंगे। मांगे बिना नहीं मिलता, ये ऐसे दिल से मांगा करो। अभी अरुण जी से प्रार्थना है कि आगे क्या प्रारूप है, समय भी हो गया। अरुण जी को माइक दे दो। और अभी जो मैंने कल योग कराया था उसको वो कितने लोगों को अच्छा लगा, उसे कितने लोगों को लाभ हुआ, हाथ खड़ा करें। क्योंकि आप अब हजारों लोग ऐसी ऐसी बीमारी ठीक हो गए, ऐसे ऐसे रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, ऐसी ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं, वो खत्म हो गया वहीं का वहीं 5 मिनट के अंदर ही। अभी मैं उसके 4 पार्ट हैं, 4। ये रींग माँ दुर्गा का मंत्र है, शक्ति है, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सरस्वती, इनकी शक्ति है ये। इसका मैं एक पार्ट आज कराऊंगा, छोटा सा 4-5 मिनट का है वो, और वो बैठे बैठे करना है, लेटना नहीं है, क्योंकि लेटने की जगह ही नहीं है, लेट भी नहीं सकते। अभी अरुण जी कुछ बोलेंगे। अरुण जी कुछ बोले, माइक से बोले। अरुण जी को माइक दे। अरुण जी के पास माइक पड़ा रहने दिया करो, लेके क्यों जाते हो? परम पूज्य गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि आप दैवीय कृपा प्रदान करें। हाँ जी, आप कृपा प्रदान करें, आपसे ये प्रार्थना है बस। अभी मैं 5 मिनट में जो रींग मंत्र है उसके 4 भागों में से 1 भाग लूँगा। और पहला ये सक्रिय है, जैसे कल कराया था वो निष्क्रिय है, आप लेटे हैं और कुछ नहीं करे। निष्क्रिय करने से भी आपके रोग ठीक हो गए। ये भगवान शिव ने दिया है, किसी आदमी का नहीं है। इससे आपके शरीर के विकार निकलेंगे। जो आपको डिप्रेशन है, जो ग्रंथियाँ बन गई है, जो समाज ने, सोसाइटी ने हमें दी गई है, वो आपके विकार निकल जाएंगे इससे सारे। और इससे पेट घटेगा, वेट घटेगा। अगर वजन कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर घटाना है तो घट जाएगा। और ऐसे ऐसे रोग हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमारे फंगल है, जो हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में, इसकी थोड़ी माइक तेज करो, और आगे का भी थोड़ी आवाज़ इसकी तेज करो सबको, क्योंकि कई भाइयों को सुनाई नहीं दे रही। एक जना पीछे चले जाया करो और पीछे जाके देखा करो कि कहाँ कहाँ आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ कहाँ आ रही है। इसको थोड़ा तेज करो, यहाँ से भी
ताकि सबको सुनाई दे, और माइक अच्छा सा लगाओ कि बढ़िया, या स्पीकर बड़े बड़े लगे हों, हर चीज़ अच्छी चीज़ लगाओ। आप थोड़ी तेज इसकी और आवाज़ करो। अभी मैं सिर्फ 2 मिनट का ये कराऊंगा, और ये आपने घर में सुबह शाम भी करना है, सिर्फ 2, 3, 5 मिनट का बस। और अभी आपको लोगों ने बताना था, मैं ठीक क्या हो गया, ये मंत्र की शक्ति कितनी है, मंत्र का प्रारूप क्या है। अभी सभी ने ये अगली बार आएंगे तो आधे घंटे का लेट के, सो के, नाचने गाने का, ये राधा का, कृष्ण का, राम का, अल्लाह का, गॉड का, अकाल पुरख का, ये सब का है। और आपका शरीर रोगों से पार हो गया, और डॉक्टर चेक करके बताएंगे आपकी शुगर ठीक होगी, आपका यूरिक एसिड खत्म हो गया। कल बता रहे थे ना, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज खुल गई, ये बीमारी खत्म होगी, डिप्रेशन खत्म हो गया। जिसको इसे आराम मिला है वो हाथ खड़ा करे, आराम मिला है। हजारों लोग, आप इनके सुनेंगे ना, अनुभव सुनेंगे इन लोगों के। किसी का हाथ नहीं उड़ता था, किसी के ब्रेन में पता नहीं क्या क्या दबा हुआ था, किसी के माइंड में दबा हुआ था। अभी ये ऐसे प्रायोगिक रूप से घर में करने के लिए 2-3 मिनट ये आपने करना है। 1-2 भाई अपना अनुभव सुनाएंगे जल्दी जल्दी, जिसको बड़ा 1-2 भाई आए जल्दी जल्दी, 1-2 भाई फटाफट। अनुभव सुनाने से ये बढ़ता है, ये बीमारी, ये रोग मेरे ये निकले, मुझे ये लगा, ये बताने से साफ हो जाता है। जल्दी जल्दी 2 मिनट में आ जाओ भाई बहने, कोई भी फटाफट आके बोले कि मुझे ये था, मेरे ये ठीक हो गया। बोलो बेटे, बाइक दे दो इनको, जल्दी जल्दी दे दो। मैं चंदा भारती जयपुर से आई हूँ, राजस्थान जयपुर से। मेरा नाम चंदा भारती है। गुरुदेव एवं गुरु माँ जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव अभी विभूति योग जब करवा रहे थे, थोड़ी आवाज तेज से बोलो। जब आप गुरुदेव विभूति योग करवा रहे थे तो मैं अपने शरीर से पार चली गई थी, और मेरे साक्षात निराकार ब्रह्म का दर्शन हुआ है। प्रभु अभी भी इस शरीर में स्थापित रूप से नहीं है, अभी भी होश में अंदर नहीं आ रही हूँ। साफ साफ बोले, रो के मत बोले, हंस के बोले। सिर आपको गुरुदेव, आपको लाख लाख धन्यवाद प्रभु। बैठ जाओ, मेरे से वो आवाज नहीं निकल रही है। मैं श्रींग एंग बोलो, श्रींग एंग, श्रींग एंग 3 बार बोल के, श्रींग एंग, और आराम से बैठ जाओ बस। श्रींग एंग। अब आ जाओ, फटाफट आ जाओ जल्दी। जो बोलेगा आराम से बोलेगा, सहजता से। नाम बोलेगा, ये है। मैं सीमा राय हाजीपुर से आई हूँ, प्रतिमा राय की बहन हूँ। गुरुदेव एवं गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम नहीं करना, सीधे बोले, समय बचेगा। कोटि कोटि नमन है गुरुदेव। नमन भी नहीं करना, मेरा ये था बस। ये करीब करीब 5 साल से हम बीमार चल रहे हैं। मेरी बहन हमारे लिए बहुत कुछ करती है, बहुत भाग दौड़ करती है गुरुदेव। आज बीमारी के लिए वो सुबह से परेशान हो करके और हम जब योग कर रहे थे गुरुदेव, तो हम इसी संसार में थे, लेकिन गुरुदेव जब हम गंगा स्नान करने गए सुबह में, अभी आपने जो बोलना है वो नॉर्मल होके, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये ठीक होगी बस। मेरा पूरा शरीर पूरा भारी भारी था, बस ऐसे बोल रहा है। और जी, और अभी पूरा हल्का महसूस कर रही हूँ। खत्म हो गया, डिप्रेशन था, चिंता थी, भरा हुआ था पूरा शरीर विकारों से, वो साफ हो गया। पूरा डिप्रेशन में थी, बहुत बच्चे पति दुनिया जहान का सोच रही थी। सुसाइड करने गए थे, मरने गए थे कई बार, इतनी दुखी थी। अब ये ऐसा लग रहा था कि हम किस पर विश्वास करें, कोई हमको धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। बस अब बैठ जा, 1-1 मिनट बोल रहा है। लाखों बात हो रहा था मेरे। बैठ जाओ अभी, बस 1-1 मिनट बोल रहा है, ज्यादा नहीं। जिसका जो ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है मेरा, बस रोना थोड़ा नहीं है, आराम से नॉर्मल। नमो नारायण। मैं मीनू अरोड़ा खड़गपुर से आई हूँ। मुझे अभी भी याद नहीं है कि लास्ट में खुल के कब रोई थी।
मेरे घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं घुट घुट के रोया करती थी, मतलब मैं रो नहीं पाती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, कुछ भी हो, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर कर गई तभी भी मैं खुल के नहीं रो पाई। घर में कोई भी तकलीफ हो तो मैं कभी भी खुल के रो नहीं पाती थी गुरुदेव। आप संगत को बताना है, मैं कभी खुल के, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बिल्कुल सब कुछ हल्का हो गया, जैसे मैं ऐसे रोई हूँ, क्या हुआ है मुझे पता नहीं है। और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो भरा पड़ा था अंदर वो सब निकल गया। बैठ जाओ, दूसरे को दो। ऐसे ये बीमारी थी, ये चीज थी, ये कहीं को फिजिकली ठीक हो गए। गुरु महाराज मैं 1.5 साल से 2 साल से मैं अपने शरीर से मैं तबाह हूँ गुरु महाराज। साफ बोलो, साफ। मेरा पूरा बदन में दर्द रहता है, हड्डी दर्द रहता है गुरु महाराज। माइक को नजदीक करिए अपने। बहुत परेशान बहन जी, इनको माइक का बहुत परेशान हूँ अपने शरीर से गुरु महाराज। मुझे तो सब रोग बलाय दूर कर दीजिए, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ। मेरा पूरा बदन में दर्द रहता है, सर से लेके पाँव में दर्द। अब साफ हो गया। इतने बीमारियां विकार से, लीवर की, किडनी की, पता नहीं क्या थी, बहुत प्रॉब्लम, सारा ये साफ हो गया, निकल गया। मेरे दाहिने छाती में जख्म हो गया था। अभी बैठ जाओ, दूसरे को दो। जो बोले आराम से बोले, समय तो है ना किसी को, नॉर्मल होके बोले, जो बोले तो। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी, मैं बिहार से आई हूँ। गुरुजी मेरे को इतना खांसी एसिनोफिलिया है, टीबी भी। माइक को नजदीक करिए अपने जी। और हर वक्त बीमार रहती थी, रात में मम्मी जाकर घी से मालिश करती थी। और ये सब बीमारी लग रहा है कि पहले रोते थे तो एक भी बीमारी कम नहीं, लेकिन आज के आंसू से शरीर पूरा हल्का हो गया। लग बैठ जाओ, बस इतना बोल रहे और आराम से होके, नहीं नॉर्मल होके। बहुत सिर में दर्द रहता था, बहुत तबीयत खराब रहता था, पेट में बहुत दर्द रहता था, चीनी का था, चक्कर देता था। आज अभी करने से हमको बहुत पेट के, अपेंडिक्स, नर्वस सिस्टम के, स्पाइन के, इसी से खत्म हो गया प्रभु। एक माइक हल्का शरीर लगता है प्रभु, लाइट हो गया, निकल गया, विकार निकल गया, सब निकल गया प्रभु। आपको बहुत अब भाइयों को तो भी माइक, एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन, एक मिनट का बस। बहन जी अभी। नमो नारायण गुरुदेव जी, आपको लाखों लाखों शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सिर्फ ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी, बस मैं देह का कुछ नहीं करती थी। 1995 ईस्वी से योग में लगी रहती थी। इसी योग में आज मुझे इतना खुशी हुई कि हाथ भी उठने लगा और पैर भी एकदम, इनके हाथ ही काम करते थे एकदम। इतना अच्छा लगा कि 1995 से शिव योग में लगे। गाउट था, अर्थराइटिस था, वो खुल गया। प्रॉब्लम था, सब प्रॉब्लम था शुरू से। ये डॉक्टर थक गए थे, डॉक्टरों ने स्टेरॉइड दिया और वो खुल गए। में 10 दवा खा रहे थे, बीपी का खा रहे थे, जो प्लास्टिक भी हो चुका है मेरा, लगता है अब सब खुल गया। शुगर भी था, नींद का भी प्रॉब्लम था बहुत, लेकिन बस मैं अंदर के शिव को जगाते रहती थी। बस शिव कृपा मुझे प्राप्त हो गई थी, साक्षात्कार मेरे घर में। अब मुंह कहाँ है, माइक कहाँ है? बहुत खुल कर एकदम लगता है खूब माइक पे बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ उठते नहीं थे, हाथ उठने लग गए। ये हम मैं नहीं जानती थी। माइक ऊपर नहीं करना। बहुत 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 खुशी। हम टीवी से आपको देखते थे, स्वामी जी टीवी से देखते थे, लेकिन लगता था बैठ जाओ, ज्यादा 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाओ, इतना बहुत है। अब फटाफट बोलो, एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नहीं करना, नमो नारायण और बोले नमो नारायण, नमो नारायण। मैं छबीलदास केडिया हिसार हरियाणा से आया हूँ। जब मैंने रात को योग किया तो मेरा शुगर 400 रहता था और मेरे पैरों में और हाथों में इतना दर्द होता था, मेरे से चला भी नहीं जाता था। और जब मैं रात को सोया तो मेरे को इतना आराम हुआ, अब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं है। योग करने से मेरे को बहुत आराम हुआ। नमो नारायण, नमो नारायण। एक मिनट ऐसे बोल रहे, शुगर डॉक्टर से चेक भी करानी है। गुरु माँ सदगुरुदेव के चरण कमलों में मेरा नमन। मैं कौशल किशोर सिंह रांची से आया हूँ। अभी जो गुरुदेव रिंग 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 शब्द का मंत्र पर जो कराया, उससे मेरा बहुत रिलीफ मिला। मैं 3 बार वेलोर से आया हूँ। मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, डायबिटीज है, चलने फिरने में हमेशा दिक्कत होता है, हमेशा बदन में दर्द रहता है। अभी हमको काफ़ी रिलीफ मिला है। सदगुरुदेव सदगुरु माँ के चरण। आदि स्पाइन की बीमारी खत्म होगी, यही खत्म होगी। फटाफट दे दो अब आगे। एक मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना। मैं विश्वनाथ प्रसाद जिला रोहतास से आया हूं और मैं आपके इस रिंग का उच्चारण को करते हुए, मेरी एक पोती है 12 साल की, वो आज की इस वर्तमान स्थिति में जो है सो उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है गुरुदेव
कि वो अब समझ लीजिए कि से वो एकदम हम निष्क्रिय हो गए हैं और सारे मेडिकल रिपोर्ट से एकदम हम त्रस्त हो गए हैं। और ये आपके उच्चारण से मैं उसके नाम को उच्चारण करते हुए, उसके राधा कुमारी का नाम उच्चारण करते हुए, मैं आपके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और आपके मैं कृपा पात्र हूँ कि से आपका उसकी कृपा लगे आपके प्रति, आपका दे दो माइक, आशीर्वाद लगे। माइक दे दो। ये बोलना नहीं है सिर्फ ये ठीक नहीं, ये ठीक हो गया, बस 1 मिनट में बोलना है। नमो नारायण, मेरा नाम अनंत प्रकाश है। मैं सिजोफ्रेनिया बीमारी से, मैं सिजोफ्रेनिया से बहुत ग्रसित था और आज मैं जो ये मंत्र किया हूँ, ये सिजोफ्रेनिया का बीमारी ठीक नहीं होती नहीं है, और 1-5 मिनट में ठीक होगी। ये आज लग रहा है बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कभी बोले नहीं है, ये डॉक्टर जानते हैं। अब दो दूसरे को, फटाफट दो, बहनों को दो, जल्दी जल्दी। नमो नारायण गुरुदेव जी, गुरु माँ को कोटि कोटि नमन। मैं तापस कुमारी गिरी कलकत्ता के पास से आ रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से डिप्रेशन, कमजोरी और पेट की बीमारी से ग्रस्त हूँ, लेकिन आज बहुत शक्तिशाली व स्वस्थ समझता हूँ। बहनों को दो जल्दी, बहनों को दो, 1-2 बस, बाकी सब चले जाओ। कितने लोग ठीक हो गए, अभी एक तो समय नहीं है। जो बोल सकते हैं उनको दो, जो अच्छी तरह, जो रो सकते हैं उनको नहीं। दाहिने हाथ आराम हो गया और कमर का दर्द सब पूरे शरीर। क्या था, और जोर से बोलो ताकि सुनाई दे, क्या था, क्या ठीक हो गया, बस। कमर का दर्द पूरा शरीर लग रहा है कि आराम हो गया है। और कितने सालों से था, क्या था? आराम हो गया। चल दूसरे को दो, जल्दी करो। मेरा नाम निहारिका है, मैं बिहार छपरा से आई हूँ। मैंने जब अभी सभी बैठ जाओ, वो मंत्र लो, लिखो, बैठ के लो इसको। चले जाओ, अभी सब जाओ, सब अपने चले जाओ। अपने अनुभव लिखकर आप लिख देना, लिखकर अभी फटाफट लो, ईमेल कर दीजिएगा। अभी एक आपको लेट के योग कराना था, उससे आपकी ऐसी बीमारी, आपको लगना था मेरी कोई बीमारी नहीं है, साफ हो गया एकदम, पर वो समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, इसलिए वो अगली बार कराएंगे। बैठ जाइए, बैठ। और पहले अभी रुकना नहीं, चले जाओ, कोई रुकेगा नहीं, चले जाओ। भाई साहब वचन मत काटिए। अभी नहीं बोला, अभी चले जाओ, अभी चले जाओ, अभी नहीं बोला, अगले सभा में बोल रहे, बैठ जाओ। डॉक्टर पहले आप सबको चेक करेंगे, आपकी शुगर देखेंगे, यूरिया देखेंगे, यूरिक एसिड देखेंगे, ESR देखेंगे, एक्सरे देखेंगे, और आधे घंटे के बाद फिर चेक करेंगे, या इस मशीनें होगी सारी, आप हैरान हो जाएंगे। ये दुर्गा माँ की कृपा, जो इलाज ही नहीं है। ये डेंड्रफ वगैरह जो भी स्किन के रोग है, एलर्जी है, जिसको जिस भी चीज़ से एलर्जी है वो खाएगा आपके सामने। कोई आदमी कहेगा मुझे अन्न नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, एलर्जी है, वो खाएगा आपके सामने, उसको एलर्जी नहीं होगी। जो जिस चीज़ से एलर्जी है उसकी वो एलर्जी ठीक हो जाएगी, उसी चीज़ से ठीक हो जाएगी, मंत्र से। ये दुर्गा माँ की कृपा है। अभी मैं सेवादारों को बोलूँगा वो बीज मंत्र बांटे, पीछे से बीज मंत्र दे सबको, और ये खाली हाथ नहीं लेना आपने। सेवादार भाई बहने, हमने समय का वो प्रारूप करना है, और ये जब भी आपको कराना था, ये थोड़ा सा कराए, बिंदु मात्र, जैसे सागर की तरह जो देना था वो बिंदु की मात्र, ये आपको पता लगेगा। जो हमारे, मैं अरुण जी से प्रार्थना करूंगा, जो शिवर संसद जी थे, संसद महोदया, उन्हें प्रसाद दें आप सम्मान से। ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, जो उन्हें प्रसाद दे के इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे। जो राष्ट्रीय हैं, देश के कार्य हैं, साधु महात्मा हैं, संत हैं, वो अपने ध्यान में उन्हें पहले जल्दी विदा कर दो। आपको मैं ये पाठ दे रहा हूँ और आपने सबने लिखना है। अभी बीज मंत्र आपके पास आ रहे हैं, किसी ने खाली हाथ नहीं लेना, जो आपका भाव है उन्हीं को दे देना, जो आपके पास देने आ रहे हैं। हजारों की संख्या में भाई बहन पीछे से बांटते आ रहे हैं, और इसका सुबह शाम पाठ करना है। इसमें लिखा है सारा, पीले रंग का आसन लगा लेना है और पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है। इस बीज मंत्र की पुस्तक में ये लिखा हुआ है, चंदन को लुबान की धुनी दे देनी है, तेल का दीपक जला के तो जला लेना, नहीं तो सरसों के तेल का जला लो, गाय के घी का जला लो, शुद्ध गाय का होना चाहिए। और राइट तरफ जल का लोटा भर लेना, रख सकते हो तो, नहीं रख सकते तो ऐसे ही कर लो। जैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते, जो नहीं मानते, जो मानते हैं वो करें, उनको ज़्यादा लाभ होगा।
जो नहीं मानते वो जैसे ही करके प्रयोग करके देख लें। और पीला और सफ़ेद गाउन पहने, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति को पिएंगे। तंत्र है, मंत्र है, भूत है, ग्रह दोष है। एक टाइम पीला, एक टाइम सफ़ेद पहन के आपने ये करना है। जो नहीं कर सकते, सामाजिक है, राजनीतिक है, या कोई ऐसे परिवेश में हैं, उनके लिए मना है। जो कर सकते हैं, जिनको कोई भय नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, वो कर ले तो बड़ा लाभ होगा। वरना गोदी में रख लेना, घर में सुबह शाम गोदी में रख के वो आपने करना है। और जो दुर्गा माँ की चित्र है, जो अभिमंत्रित है, जो हनुमान भगवान की प्रतिमा है, और जो पार्द का शिवलिंग है, उसमें आपने पहले 1 चम्मच जल डाल देना, फिर 1 चम्मच दूध डाल देना, फिर 1 चम्मच जल डाल देना, फिर थोड़ा तिलक लगा देना और थोड़ी सी धूप दीप दे देना। अभी ये अभिमंत्रित है, साक्षात है। ये ओबामा जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो उसको सदा अपने पास रखता था। इसकी इतनी शक्ति है। और कहाँ से साधारण आदमी को राष्ट्रपति बनाया, उनके अपने वचन है, ये खुद बोला उन्होंने भारत में। नमस्कार। आप बहुत अच्छे, आपने बहुत सेवा की। आपने किया योग या देखते रहे? जी नहीं देखा, पर आप ऐसे ऐसे इधर देख रहे थे। नो मजा, जैसे बताया उसे किए। मजा आया? जी बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत सोच नहीं सकते थे कि आप बिहार की धरती पर आकर इन लोगों को आप स्नेह और श्रद्धा दिए। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको नमन करती हूँ। इनकी स्वागत में ताड़ी मारो। कहते इतना अच्छा लगा, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और बिहार के लोगों को और सबको ये सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति दीजिए, ये माँ दुर्गा की कृपा दीजिए, और आप दीजिए कि मैं जनता को अच्छा से सेवा करूं। आप मंत्री बनेंगे। ठीक है, भगवान राम से भी ले लो। अब बीज मंत्र बढ़ते आ रहे हैं, जल्दी जल्दी में, जितना जल्दी हो सके मैं बोल रहा हूँ। सबने लेना है, और किसी ने खाली हाथ नहीं लेना। जो आपका भाव है उन्हीं सेवादारों को दे देना। इसके बाद मैं आपको एक मंत्र लिखा रहा हूँ, जो इन बीज मंत्रों से पहले और बाद में बोल रहा है। ये निष्किलन मंत्र है, इसके बिना ये बीज मंत्र काम नहीं करते। इसमें लिखा है साफ, दुर्गा सप्तशती में भगवान शिव ने स्पष्ट लिखा है कि जो उत्कीलन निष्कीलन परिहार के मंत्र के बिना पाठ करता है उसको लाभ नहीं मिलता। जैसे आप लॉकर को खोलोगे, चाबी नहीं है, अपने मोबाइल का पासवर्ड है, जैसे हम बंद कर देते तो खुलता नहीं है। दुर्गा सप्तशती के किलक अध्याय में भगवान ने साफ लिखा हुआ है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। एक इसके अंदर होगा, एक मैं आपको बोल के दूंगा, वो आपने करना है। और आगे किसी ने अगर जाना है, आपने जाना तो नहीं किसी ने ना? ठीक है। अभी वर्मा जी कुछ बोल रहा है? सेवा की आज्ञा आपसे चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई बहन सेवा देना चाहते हैं। अभी बीज मंत्र बढ़ जाए। जिनका भाव है, जो सेवा का प्रारूप है, जैसे डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल हैं, वृंदावन में 108 एकड़ में अद्भुत 5 लाख करोड़ से वो बनेगा। यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, गौशाला है, धर्मशाला है, बाकी राधा कृष्ण का मंदिर है, ऐसे बड़ा बड़ा प्रारूप बनेगा। और फ्री डिस्पेंसरी चल रही है। और एक और ध्यान है, अरुण जी और 2-4 सेवादार आ जाए, जो हमारे भल्ला साहब है, जो अमेरिका के, उनके स्वागत में ताड़ी मारे, उनका हैप्पी बर्थडे है। तो उन्होंने प्रार्थना की है आपसे कि आपको हैप्पी बर्थडे कहना है, तो आप उनके तरफ से बोलो, हैप्पी बर्थडे भल्ला जी। हैप्पी बर्थडे भल्ला जी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मिस्टर वीरेंद्र भल्ला जी। ये बहुत राष्ट्र की सेवा करते हैं, बड़ा सामाजिक कार्य करते हैं, इनकी पत्नी बच्चे सभी। तो ये अमेरिका में रह के, और डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे, और जो नीचे सेवादार है वो भी आ जाएंगे। आप भी आ जाए, आप भी ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। वर्मा जी नहीं आएंगे, आ जाए रमन बेटे, पंडित जी भी आ जाए, आप भी आ जाओ बेटे, डॉक्टर साहब आप भी आ जाए, जो भला जी बेटे आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, जो पीछे सभी। और मोमबत्ती और लेके हैप्पी बर्थडे भला जी सभी ने बोल रहे।
आ जाए आ जाए। अभी कैंडल ले लें, जगा लें, क्योंकि हमने 1-2 मिनट में इसको विराम देना है। समय का सरकार ने इतना दिया, उसके स्वागत में ताड़ी मारे। आ जाए माचिस। हरीश जी, आपके पास जो सेवा गुरु माँ भी आ जाए, दे दीजिए, दे दीजिए। बर्थडे भल्ला जी, हैप्पी 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 बर्थडे वीरेंद्र भल्ला, हैप्पी बर्थडे वीरेंद्र भल्ला जी, हैप्पी बर्थडे वीरेंद्र भल्ला जी, हैप्पी बर्थडे वीरेंद्र भल्ला जी, हैप्पी बर्थडे 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 ओ हो हैप्पी बर्थडे भल्ला जी, 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 हैप्पी बर्थडे वीरेंद्र 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 भल्ला जी। सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। ये बर्थडे किसी व्यक्ति का नहीं है, ये संस्कृति का है। जो संस्कृति के लिए जी रहा है, मर रहा है, भारत के सनातन मर्यादा को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत, और फूड बैंक का गरीबों में जहाँ खाना नहीं है वहाँ खाना भेजते हैं, ऐसे ऐसे ये भारत में ये कार्य कर रहे हैं। तो इनके स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है कि ऐसे हम भारतीय नहीं कर पाते, वो अमेरिका में रह के ये भारत के बारे में, संस्कृति के बारे में सोचते हैं। ऐसे भल्ला जी, वीरेंद्र भल्ला जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनकी धर्मपत्नी हैं, बहन और बच्चों को, सबको हम बधाई देते हैं, हैप्पी बर्थडे। अभी मैं वो जो रश्य है, वर्मा जी जो बोल रहे हैं जी, आप अनाउंस कर दें। जिसके सेवा का भाव है वो जल्दी जल्दी आते जाएंगे। और जो फूल है, अरुण जी मुझे फूल दे दें। डॉक्टर साहब आप भी चले जाएं, अब टाइम हो गया, अगली बार फिर हम करेंगे। डॉक्टर साहब के स्वागत में भी ताड़ी मारे। ये स्पेशल इतने बड़े डॉक्टर है और आपको दिखाना था इन्होंने कि कैसे कैसे ये बीमारियाँ और कैसे कैसे जागी, कैसे कैसे चलेगी। जैसे सिलीगुड़ी के